नमस्कार। फिरोज गांधी यानी इंदिरा गांधी के पति, राजीव गांधी और संजय गांधी के पिता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी के दादा। सिर्फ इतना नहीं, यानी एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, रायबरेली से सांसद, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार और साथ में एक शानदार पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने रिश्ते में ससुर लगने वाले जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनकी संसद में कांग्रेस में होते हुए भी कई बार विपक्ष जैसी भूमिका निभाई। उनको लेकर बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, बहुत तमाशे चलते रहते हैं। सब पर बात करने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये कि साहब, वो जो उनके नाम का सरनेम है ना, वैसे भी हम भारतीय जो होते हैं सरनेम को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिला, आपने पूछा कि आपका नाम क्या है, या मैंने खुद हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए और कहा कि मैं अशोक, तो आपके आंखों में ना एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दोनों आंखों में दो क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। अशोक के आगे क्या? जब तक मैं आपको बता नहीं दूंगा कि अशोक कुमार पांडे हूं, या अशोक कुमार शर्मा हूं, या अशोक कुमार यादव हूं, या अशोक कुमार चौहान हूं, या अशोक भारती हूं, तब तक वो आपकी आंखों के जो प्रश्न चिन्ह हैं, जो क्वेश्चन मार्क हैं, वो जाते नहीं हैं। जाति है कि जाति नहीं अक्सर कहा जाता है, और ये हमारे यहां बहुत ज्यादा गहरे बैठा हुआ है। सरनेम को लेकर परेशान होना, बंदा किस जाति का है, किस धर्म का है, उसके बिना तो हमारे यहां कुछ तय ही नहीं होता है। तो फिरोज गांधी के सरनेम को लेकर अक्सर तमाशा होता रहता है। दो तरह की बातें की जाती हैं। जो भक्त वर्ग है, आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, या उनके समर्थक हैं, उनके यहां अक्सर ये आपको सुनाई देगा कहते हुए लोग मिलेंगे कि वो तो फिरोज खान थे। इशारा ये होता है कि वो मुसलमान थे, जैसे कि मुसलमान होना कोई गुनाह हो। खैर, दूसरा एक पक्ष है जो लिबरल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब कितने पढ़े लिखे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि वो फिरोज घैंडी थे, GHANDI, और गांधी जी ने उनको नाम दे दिया फिरोज गांधी। अपना सरनेम गांधी जी ने दे दिया और वो फिरोज गांधी लिखने लगे, जैसे कि उनको फिरोज घैंडी लिखने में कोई शर्म आती थी अगर उनका ओरिजिनल नाम था। और दिक्कत तलब बात यह है कि ना केवल सोशल मीडिया बल्कि विकिपीडिया से लेके और तमाम पत्रिकाओं अखबारों में छपे लेख भी इसी थ्योरी को बढ़ाते हुए लगते हैं। कारण है, हमारे यहां रिसर्च करने की जरूरत तो महसूस नहीं की जाती। किसी लिबरल ने कह दिया तो सारे लिबरल लोग उस पर हुआ हुआ करने लगे, किसी सांप्रदायिक ने कह दिया तो सारे सांप्रदायिक लोग हुआ हुआ करने लगे। तो ये खान और घैंडी दोनों चलता रहता है। कुछ दिनों पहले मेरा इंटरेस्ट जगा कि जरा देखा जाए, तो मैं एक वेबसाइट तलाशने लगा, और एक ऐसी वेबसाइट तलाशने लगा जहां सारे पारसी सरनेम जो होते हैं वो एक साथ हों। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब ये सरनेम मैंने तलाशे तो मुझे इसमें गांधी तो मिला, यानी गांधी एक पारसी सरनेम है, आगे भी बात करूंगा, लेकिन घैंडी जैसा कोई सरनेम मुझे पारसियों के बीच में नहीं मिला। कुछ पारसी दोस्तों से मैंने बात की, बंबई के कुछ पारसी दोस्तों से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि यार घैंडी तो हमने भी कोई पारसी नहीं सुना है, गांधी बहुत सारे पारसी सुना है मैंने। उन्होंने मुझे बताया कि गांधी जो है वो पारसी सरनेम है और बहुत फेमस पारसी सरनेम है। मैं आपको एक नाम लेता हूं, आपके तुरंत कान खड़े हो जाएंगे। दीना पाठक का नाम सुना है आपने? रत्ना पाठक शाह की मां दीना पाठक हिंदी फिल्मों में मां की भूमिका में अक्सर दिखाई देती हैं। मैंने उनके बारे में तलाश करनी शुरू की जब मुझे कहीं से एक क्लू मिला, और जब तलाश की तो मालूम चला कि दीना पाठक शादी से पहले दीना गांधी थी, और दीना गांधी एक पारसी थी। फिर उनकी बड़ी बहन के बारे में पता चला, शांता गांधी, जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिकल की थी लंदन से, बाद में अपना पूरा जीवन थिएटर को दिया था। वो फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी, जो उस जमाने में इंदिरा नेहरू थी, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बॉम्बे से ही थी, जिसको अब मुंबई कहा जाता है। ये तीनों लोग लंदन में अक्सर साथ घूमते थे, उन्होंने अपने संस्मरण में भी लिखा है। तो
शांता गांधी भी पारसी थी। और उसके बाद मैंने फिरोज गांधी के बारे में तलाशते हुए कुछ किताबें तलाशी। उन किताबों में मुझे कई सारे मजेदार तथ्य मिले जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और उनमें जो सबसे शानदार किताब है, सबसे अच्छा रिसर्च जो फिरोज गांधी को लेकर 40 साल का रिसर्च है, बर्टिल फॉक करके एक जर्मन लेखक है। ये कोई किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, ना भारतीय थे। बर्टिल फॉक एक जर्मन पत्रकार थे जिनकी भारत में रुचि पैदा हुई और यहां आए 1977 में, जिस समय इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी। इंदिरा गांधी का उन्होंने एक इंटरव्यू लिया और फिरोज गांधी के बारे में उनको कुछ मालूमात चली, तो उन्होंने तय किया कि फिरोज गांधी के ऊपर भी एक लेख लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, ऐसे कई सारे लोगों से मिलना शुरू किया जो फिरोज गांधी के मित्र रहे थे, ऐसे कई सारे लोगों का इंटरव्यू किया जो फिरोज गांधी को करीब से जानते थे, और रायबरेली जहां से फिरोज गांधी चुनाव लड़ते थे वहां गए। वहां फिरोज गांधी ने काफी काम किया था, उनके नाम पर एक कॉलेज भी है। वहां एक व्यक्ति उनको मिले जिन्होंने फिरोज गांधी की आरंभिक जीवनी लिखी थी, कुछ और जीवनियां उनको मिली। फिर वो फिरोज गांधी की बड़ी बहन से मिले, उनके भाई से मिले, और देश दुनिया में तमाम सारे ऐसे लोगों से मिले जो फिरोज गांधी को करीब से जानते थे। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी सुंदर जीवनी लिखी है, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। ये रोली बुक से किताब छपी, आसानी से आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। इस किताब में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, लेकिन फिरोज गांधी के जन्म, बचपन, उनके सरनेम वगैरह को लेकर जो बात की है वो मेरे लिए आज महत्वपूर्ण है, मैं उस पर ही बात करूंगा। इसके पहले ही पेज पर जो पहला चैप्टर है, कंट्रोवर्सीज एंड फिरोज गांधीज ओरिजिन, उसमें वो लिखते हैं, फिरोज जहांगीर गांधी इज सेड टू हैव बीन बॉर्न ऑन 12 सितंबर 1912 एट द तहमूलजी नरीमन पारसी lying in hospital, a maternity hospital in the cosmopolitan fort area of Bombay, now called Mumbai। यानी वो बताते हैं कि 12 सितंबर 1912, 12 सितंबर 1912 को फिरोज जहांगीर गांधी का जन्म जो है वो तहमूलजी नरीमन पारसी लाइंग इन हॉस्पिटल के मैट्रिमनी वार्ड में हुआ था। इसके आगे वो बताते हैं, हिज फादर वाज जहांगीर फरेदून गांधी फ्रॉम भरूच। यानी ये जो गांधी सरनेम है ये उनके पिता के नाम में भी था। जहांगीर फरदून गांधी नाम था उनका, वो भरूच के रहने वाले थे। और उनकी माता का जो नाम बताते हैं वो रत्ती माई नाम बताते हैं कि रत्ती माई उनका नाम था। शादी के पहले जो उनका सरनेम था वो कमिश्रियात था, और शादी के बाद उनका भी सरनेम गांधी हो गया, जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि शादी के बाद महिलाएं पुरुषों का सरनेम अपना लेती। अब आप कहेंगे किसी ने किताब में लिख दिया, ये कौन सा सबूत हो गया? तो जो हमारे जर्मन पत्रकार महोदय हैं बर्टिल फॉक, वो आज के एंकरों की तरह व्हाट्सएप से खबर नहीं लेते हैं, रिसर्चर हैं। जबरदस्त रिसर्च किया है इस किताब में उन्होंने, और ये रिसर्च करते करते उनको फिरोज गांधी का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया। चूंकि वो हॉस्पिटल में जन्मे थे तो वहां उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो था वो भी उनको मिल गया। और इस बर्थ सर्टिफिकेट में उनके पिता का जो नाम है उसमें कोई घैंडी नहीं लिखा हुआ है, कोई खान नहीं लिखा हुआ है, गांधी लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पे वो बर्थ सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इस नाम में गांधी की जो स्पेलिंग है वो GANDHI नहीं है, Y है। तो गांधी नाम Y से भी और I से भी। देखिए स्पेलिंग्स का तो मसला हमारे यहां रहा है। मेरा नाम पांडे है, कुछ लोग PANDE लिखते हैं, मैं PANDEY लिखता हूं। अय्यर के स्पेलिंग कोई AYAIR लिखता है, कोई AYYAR लिखता है। तो हो सकता है कि जो सर्टिफिकेट बनाने वाला हो उसने I की जगह Y लिख दिया हो, लेकिन इससे घैंडी नहीं हो जाता, इससे गांधी ही होता है। उनके पिता के बारे में और मालूमात मिलती हैं। उनके पिता मरीन इंजीनियर थे और अपने पिता माता के संतानों में सबसे छोटे ये थे।
इनकी एक मासी थी जो डॉक्टर थी और इलाहाबाद में रहती थी, और सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, इलाहाबाद में जो मेडिकल वो था उसकी इंचार्ज थी। 52 जिलों का उनके ऊपर प्रभार था, बंगला मिला हुआ था। 7 महीने के जब थे फिरोज गांधी तो उन्होंने उन्हें गोद ले लिया और उस तरह से फिरोज गांधी बंबई से उठ के इलाहाबाद आ गए, जहां इनकी बचपन की और कॉलेज की पढ़ाई हुई। आगे कमला नेहरू से इनकी मुलाकात होती है, फिर जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात होती है। उसके आगे की तो बहुत सारी कहानियां हैं, 1942 के आंदोलन में शामिल हुए वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और तथ्य देते हैं इस किताब में बर्टिल साहब। वो बताते हैं कि फिरोज जब स्कूल में थे तो उन्होंने स्काउट ज्वाइन किया था और उनके स्काउट मास्टर जो थे वो थे केशव देव मालवीय या केडी मालवीय साहब। केडी मालवीय साहब बाद में बड़े नेता हुए। जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में इस्पात और खान मंत्रालय था उनके पास। तो केडी मालवीय साहब उनके स्काउट मास्टर थे और बाद में जब फिरोज बड़े होते हैं, आजादी की लड़ाई में कूदते हैं, तो केडी मालवीय इलाहाबाद में उनके साथ होते हैं। 1942 में ये लोग साथ साथ लाठियां खाते हैं। तो केडी मालवीय ने भी यही बताया कि बचपन में भी उनका नाम फिरोज गांधी ही था, कोई घैंडी या खान नहीं। यानी बचपन में भी जब केडी मालवीय से वो मिले, स्कूल में थे, तब भी उनका नाम फिरोज गांधी ही था। उसके अलावा 1933 में जब वो 21 वर्ष के थे, उस जमाने में लीडर नाम जो अखबार निकलता था इलाहाबाद से, उस अखबार की एक कटिंग खोज के लाए हैं फिरोज गांधी के जीवनी लेखक बर्टिल फॉक। वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर इसको भी आप देखेंगे लीडर में, तो लिखा हुआ है कि एक जाने माने कांग्रेस नेता गिरफ्तार हुए और उनका जो नाम लिखा हुआ है वो फिरोज गांधी ही लिखा हुआ है। अब वो किसी ऐसे स्कूल कॉलेज में तो पढ़े नहीं थे इंटायर पॉलिटिकल साइंस कि किसी को ढूंढने पर उनका कोई सहपाठी ही ना मिले, कोई टीचर ही ना मिले। वो तो एक बेहद पॉपुलर स्टूडेंट हुआ करते थे। आजादी की लड़ाई में शामिल हुए उनके तमाम सारे साथी थे, जिनमें एक साथी का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर और शास्त्री और फिरोज गांधी में काफी करीबी दोस्ती थी। एक किस्सा लिखते हैं ये बहुत भावुक कर देने वाला, कि जब फिरोज गांधी की डेथ हुई, केवल 48 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। नेहरू जी जिसके दामाद की डेथ हो गई है, उसकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं। उस समय लाल बहादुर शास्त्री सामने थे। नेहरू जी ने शास्त्री जी से कहा, शास्त्री जी को भी वो बहुत प्रेम करते थे, उनसे उन्होंने कहा कि फिरोज को इतना मैंने समझाया कि अपने शरीर का ध्यान दो, सिगरेट मत पियो, आराम करो, समय से सो जाया करो। वो नहीं सुना और इतनी कम उम्र में चला गया। तुम भी मेरी बात नहीं सुनते हो। उद्योग मंत्रालय में तुम रात को 2-2 बजे तक बैठ के काम करते हो और दिल के मरीज हो तुम, तुम्हारा जो बीपी है वो बढ़ा रहता है, तुम्हारी भी मुझे चिंता होती है और अपना ध्यान रखा करो। लिखते हैं बर्टिल साहब, जो लोगों ने उनके साथ काम किया था, शास्त्री जी के साथ काम किया था, उनके हवाले से लिखते हैं कि उसके बाद शास्त्री जी बेहद उदास होकर सीधे उद्योग भवन पहुंचे और उद्योग भवन में उनके साथ जो काम करने वाले अधिकारी थे उनसे बात करने लगे और बात करते करते बिल्कुल भावुक हो गए। खैर, तो लाल बहादुर शास्त्री भी उनको बचपन से जानते हैं। इलाहाबाद में दोनों आजादी की लड़ाई में साथ साथ शामिल होते हैं। वो भी उनके फिरोज गांधी ही होने की तस्दीक करते हैं। यानी जब आप फिरोज गांधी का इतिहास तलाशते हैं, उस दौर के लोगों के माध्यम से उनका इतिहास तलाशते हैं, तो आपको पता यह चलता है कि घैंडी वाला जो नाम, खान वाला तो बकवास है, आप जानते हैं वो मुस्लिम नहीं थे, तो घैंडी वाला जो नाम है ये भी बकवास है। ये अपने आप में कहना ही बकवास है कि लंदन से जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वो वहां से लौटकर जब उन्होंने और इंदिरा जी ने शादी का फैसला लिया, तो ये थ्योरी चलाई जाती है कि महात्मा गांधी ने कहा कि तुम गांधी नाम अपना लो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। तो ये सब तो तब होना चाहिए था ना, यानी कि उस दिन से पहले तो उनका नाम फिरोज घैंडी होना चाहिए था। लेकिन न कॉलेज के रिकॉर्ड में, न स्काउट के रिकॉर्ड में, न अखबारों में कहीं भी उनका फिरोज गांधी नाम नहीं है। इसके बहुत पहले से उनका नाम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिकॉर्ड में भी फिरोज गांधी है, उसके पहले के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी फिरोज गांधी है। यानी ये थ्योरी अपने आप में बिल्कुल बकवास है कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना सरनेम कोई दान कर दिया था, उनका अपना सरनेम तो गड़बड़ था। ये थ्योरी इसलिए चलाई जाती है
कि लोगों को ये लगे कि फिरोज गांधी को अपना जो ओरिजिनल सरनेम था वो लगाने में शर्म आती थी। ये विकृत मानसिकता की उपज है, कहां से उपजी मैं नहीं जानता, लेकिन ये भी खान की तरह ही एक विकृत मानसिकता की उपज है। सच्चाई वही है जो इतिहास बताता है, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट बताता है कि वो जन्म से ही फिरोज गांधी थे। उनके बड़े भाइयों के नाम में भी गांधी लगा है। उनके पिता जो मैरीन इंजीनियर थे, उस जमाने के जाने माने इंसान थे, उनके नाम में भी गांधी लगा है। उनकी शादी इंदिरा गांधी से हुई, उसके पहले इंदिरा नेहरू लिखती थी, फिर उन्होंने इंदिरा गांधी लिखना शुरू हुआ, उसके बाद सारे लोग राहुल, राजीव, सारे लोग जो है गांधी लिखते हैं। ये उनका आंतरिक मसला होना चाहिए था। फिरोज गांधी की जब शादी हुई इंदिरा गांधी से, आप तस्वीरें देख सकते हैं, तो वो हिंदू रीति रिवाज से हुई, ये उन लोगों का चयन था। जब उनकी मृत्यु भी हुई तो उनकी अस्थियां जो हैं और उनकी राख जो है वो गंगा में प्रवाहित की गई थी। जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे। फिर उनके जो भाई थे, उनके जो परिवार वाले थे, उनका आग्रह था, तो उनके आग्रह पे राख और अस्थियों का एक हिस्सा उनको दिया गया, जो पारसी तरीके से दफनाया गया। फिरोज गांधी ने यह कहा था कि फारसी तरीका जो है, जिसमें एक लाइट हाउस के ऊपर लाश रख दी जाती है, कुत्ते और गिद्ध नोच के खाते हैं, ये तरीका मुझे नहीं पसंद है। मेरे शरीर को हिंदू रीति से जला दिया जाए। तो उनकी अंतिम इच्छा के हिसाब से ये हुआ। अब ये आप तलाशते रहिए कौन हिंदू है, कौन पारसी है, कौन ईसाई है। एक लोकतांत्रिक देश में सबको किसी से भी शादी करने का अधिकार है, किसी के साथ भी रहने का अधिकार है। इसीलिए स्मृति ईरानी जो हमारी मंत्री हैं, स्मृति मल्होत्रा हुआ करती थी, फिर उन्होंने शादी की, स्मृति ईरानी हुई, तो ईरानी होने से वो मुसलमान नहीं हो गई, पारसी ही रही। उसके बावजूद वो खुद को हिंदू की तरह पेश करती हैं और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये उनका अपना चयन है कि शादी के बाद भी वो क्या रहना चाहें। जो हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, कोई जरूरी नहीं है कि महिलाएं उसको माने। ये महिलाओं के लिए भी अपमानजनक है कि वो शादी करें तो उनका धर्म बदल जाए, वो शादी करें तो उनका सरनेम बदल जाए। ये उनका अपना चयन होना चाहिए। आजकल बहुत सारी युवा महिलाओं को मैं देख रहा हूं कि शादी के बाद भी अपना सरनेम नहीं बदलती हैं, और ये बिल्कुल अच्छी प्रवृत्ति है। अपना सरनेम क्यों बदला जाए, अपना पहचान क्यों बदला जाए। खैर, तो मैं तो इतिहास की बात करता हूं, मैंने इतिहास की बात की। किताब का नाम आपको बताया, इसके किताब कहां से मंगवा सकते हैं वो लिंक आपको मैं दे दूंगा। फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाए, सर्टिफिकेट्स दिखाए। इसके बाद भी अगर फिरोज गांधी के नाम को लेकर आप कंफ्यूज रहना चाहते हैं तो ये भी आपका चयन है। आखिर मूर्खता भी एक चयन होती है, धूर्तता भी एक चयन होती है। सामने दिख रहा हो सूरज है और कोई कहना चाहे कि वो चांद है, तो उनको कौन रोक सकता है। दिख रहा हो सामने गंदगी है और कोई कहे कि मैं इसी में बैठूंगा, तो उसको कौन रोक सकता है। तो मैं उनको नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जिनका दिमाग अभी खुला है, जो इतिहास से, रिकॉर्ड से, तथ्यों से सच जानना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिसमें मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये साबित कर रहा हूं कि फिरोज गांधी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। कॉलेज, स्कूल, स्काउट, उस जमाने से ही, बचपन से ही, यहां तक कि बर्थ सर्टिफिकेट से ही उनके नाम में गांधी लगा हुआ है। और जाते जाते ये अपील जो कर ही देनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा हो कि जो बातें आप कहना चाहते थे वही बातें मैं कह रहा हूं, अगर लग रहा हो कि आपकी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो इसको दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब, ज्वाइन करने का ऑप्शन जो आपको पसंद है कीजिए। सच दूर तक जाना चाहिए। शुक्रिया।